हेलो फ्रेंड्स, विल्मा रडोल्फ नाम की महिला की स्टोरी लेके आया हूँ। इनकी स्टोरी हमें ज़िंदगी में बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। विल्मा रडोल्फ की अगर मैं बात करूँ, टेनेसी के गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया, जिसकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला था कि वह ज़िंदगी भर चल फिर नहीं सकेगी। लेकिन विल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। ये सुनकर विल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज़ रनर बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेस को उतार कर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। दोस्तों, वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई। यहाँ वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी ये ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज़ रनर बनना चाहती हूँ। तब उनके कोच एड टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। आखिर वह दिन आया दोस्तों, जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला जुता हैन से था, जिसे कोई भी आज तक हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुता हैन को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुता हैन को दूसरी बार हराया और उसे दूसरा गोल्ड मेडल मिला। तीसरी दौड़ जो है 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जुता हैन से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज़ एथलीट ही दौड़ता है, इसलिए विल्मा और जुता हैन दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बेटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उसके हाथ से बेटन ही छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जुता हैन तेज़ी से दौड़ चली है। विल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेज़ी से दौड़ी कि जुता हैन को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज़ रनर बन गई। अगर मैं बात करूं हमें विल्मा रडोल्फ की जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है, तो हम एक बात कह सकते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर पूरा जुनून हो, लगन हो किसी काम के प्रति, तो मुश्किलों के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद भी सफलता को हासिल किया जा सकता है। अगर फ्रेंड आपको इस तरह की एजुकेशन पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।